नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आपको बता दें कि एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के मुखिया बुलडोजर बाबा यानी उनके भगवा रंग पर सीपीएम नेता ने आवाज उठाई है। आपको बता दें कि उन्होंने योगी आदित्यनाथ के भगवा कलर को लेकर, भगवा कलर के जो वो पोशाक पहनते हैं उसको लेकर निशाना साधा है। आपको बता दें पहली बार नहीं है जब योगी आदित्यनाथ पर इस तरीके से निशाना साधा गया है उनके कपड़ों को लेकर, जबकि आपको बता दें कि वो एक संत हैं, योगी हैं और इसी लिहाज से वो अपने पोशाक अलग रखते हैं। लेकिन एक तरफ जिस तरीके से वो उत्तर प्रदेश का नेतृत्व करते हैं उस पर तो सीपीएम सांसद ने कुछ नहीं कहा। सीपीएम सांसद जॉन ब्रिटास ने भले ही योगी आदित्यनाथ के भगवा कलर को लेकर एक बार निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि भगवा रंग वो क्यों पहनते हैं। इधर हिजाब मामले को लेकर विवाद नहीं थम रहा है। लगातार हिजाब को लेकर कहीं ना कहीं सरकार पर अटैक किया जा रहा है, आक्रामक रुख ले रहे हैं विपक्ष के नेता। आपको बता दें कि अब इसी सिलसिले में हिजाब को लेकर एक नया मुद्दा गरमाया है, जहां योगी आदित्यनाथ के भगवा ड्रेस को लेकर सवाल उठाया गया है कि मुसलमान हिजाब क्यों नहीं पहन सकते हैं तो योगी क्यों भगवा ड्रेस पहन सकते हैं। ये बात कही गई है सीपीएम सांसद की तरफ से। जॉन ब्रिटास नाम है इस सांसद का। उन्होंने कहा है कि कितने बच्चे स्कूल जाना न छोड़ दिया उन्होंने हिजाब को लेकर, हिजाब जिस तरीके से बैन किया गया था, और कितने बच्चों में मुसलमानों में पिछड़ापन हो रहा है, शिक्षा नहीं हो पा रही है, बच्चे स्कूल जाना छोड़ रहे हैं। जबकि आपको बता दें कि कहीं ना कहीं इक्वलिटी को मेंटेन करने के लिए कि स्कूलों के अंदर सभी छात्र एक जैसे दिखें, इसी वजह से स्कूल ड्रेस बनाए जाते हैं और इसी वजह से ये बात जो है वो कोर्ट तक पहुंची थी। लेकिन आपको बता दें कि अब हिजाब मामला नहीं थम रहा है। एक बार फिर से सीपीएम सांसद ने इसको उठाया है, जहां उन्होंने कहा है राज्यसभा के अंदर जब हंगामा तेज था तो उसी बीच जॉन ब्रिटास ने कहा है कि मुस्लिम महिलाओं को हिजाब क्यों नहीं पहनने दिया जा रहा है। केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साधा। संसद में कहते हैं कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि धर्मनिरपेक्षता बनाए रखने के लिए स्कूल और कॉलेजों में हिजाब की अनुमति नहीं है, लेकिन भारत जैसे देश में कोई आपत्ति क्यों नहीं है। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा भगवा रंग क्यों पहनते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें सीपीएम सांसद ने यही भी कहा कि भाजपा का हट मुस्लिम समुदाय के लिए नुकसानदेह, जबकि भाजपा हमेशा ही मुस्लिमों को आगे बढ़ाने का कार्य करती है। आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से मदरसों की पढ़ाई को लेकर भी सवाल उठाया गया, मदरसों में जिस तरीके से अच्छी तालीम दी जाए इसके लिए उत्तर प्रदेश ने कहीं ना कहीं, उत्तर प्रदेश की सरकार ने काम किया। अलग अलग जो मान्यता प्राप्त मदरसे नहीं थे उसको वर्गीकृत किया गया, छात्रों को वर्गीकृत किया गया और कहा गया कि जो मान्यता प्राप्त मदरसे हैं वहां इंग्लिश पढ़ाई जाएगी। यहाँ एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुखिया मुसलमानों के हित के लिए काम करते हैं और एक तरफ सीपीएम सांसद ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुखिया हमेशा भगवा रंग क्यों पहनते हैं, हिजाब क्यों नहीं पहनने देते, महिलाओं की कहीं ना कहीं बच्चों की इससे पढ़ाई में असर आ रहा है और बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो मुस्लिम्स के पढ़ाई लिखाई में इसमें बहुत ज्यादा फर्क नजर आ रहा है। मुसलमान जो वर्ग है वो पिछड़ता जा रहा है। आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि मुस्लिम छात्रों ने स्कूल और कॉलेजों से पढ़ाई छोड़ दी है और सीपीएम सांसद ने यह भी मांग की है कि शिक्षा और सामाजिक क्षेत्रों में मुसलमानों के पिछड़े पर सच्चर समिति की रिपोर्ट को लागू किया जाए। हिजाब पर लगातार विवाद जारी है, जहां पिछले साल कर्नाटक के सरकारी कॉलेज में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध को लेकर राज्य की राजनीति में उथल पुथल मची हुई थी। अब आपको बता दें कि अब सरकारी प्रतिबंध को नजरअंदाज करते हुए राज्य के मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहनकर स्कूल और कॉलेज में प्रवेश करने की कोशिश करती नजर आई। तो एक तरफ कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक समाज इसको लेकर विरोध कर रहा है और माहौल को शांत करने के बाद भी माहौल हिंसात्मक होती नजर आई। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला जाता रहा है और अब ये मसला संसद में भी उठाया जा रहा है। तो एक तरफ योगी आदित्यनाथ के कपड़े को लेकर कमेंट किया जा रहा है, जबकि आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ के कपड़े को लेकर जिस तरीके से कमेंट किया गया है इसको गलत भाजपा बता रही है कि वो योगी हैं, वो संत हैं, वो इसी वजह से भगवा कलर के कपड़े पहनते हैं। बाकी तो कोई और बीजेपी का नेता भगवा वस्त्र पहनता है तो उस पर क्यों नहीं बोलते, योगी आदित्यनाथ पर ही क्यों? सवाल ये, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश की कमान संभाल रहे हैं और इतने अच्छे से वो कमान संभाल रहे हैं। आपको बता दें कि अभी यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था, जहां पर निवेश किस तरीके से आए उस पर काम किया जा रहा है और इधर कपड़े को लेकर सीपीएम सांसद बवाल कर रहे हैं। आपको बता दें कि इन्वेस्टर समिट के दौरान कुछ योगी आदित्यनाथ ने भी अमित शाह के लिए बात कही है, जो अभी चर्चाओं का विषय बना हुआ है। एक
एक तरफ योगी आदित्यनाथ के लिए क्या कहा गया वो बात सामने आ रही है कि भगवा रंग क्यों पहनते, और एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक अच्छे कुशल नेता विदेश के गृह मंत्री अमित शाह के लिए क्या कहा है, मैं आपको पढ़कर सुनाती हूं। और इसके साथ साथ ये भी बात सामने आ रही है, अब लोग जो है वो तुलना कर रहे हैं कि एक तरफ सीपीएम सांसद कपड़े पर ही अटक गए कि वो कपड़ा क्या पहनते, और एक तरफ योगी आदित्यनाथ ने अमित शाह की कुशल नेतृत्व, संगठन मजबूत करने को लेकर बड़ा बयान दिया है। तो लोग तुलना कर रहे हैं कि एक तरफ योगी आदित्यनाथ हैं जो ये देखते हैं कि कौन सही से काम कर रहा है, काम किसका सही है, और एक तरफ सीपीएम के सांसद है, सीपीएम के नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं जो कपड़ों पर ही अटके हुए हैं। आपको बता दें कि सीएम योगी ने यह कहा है कि अमित शाह के अंदर 4 महापुरुष की छाप दिखती है। अब सबके सामने उन्होंने क्या कहा आपको मैं बताती हूं। उन्होंने कहा है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह के अंदर उनके व्यक्तित्व में 4 महापुरुष, आचार्य चाणक्य, आदि गुरु शंकराचार्य, सावरकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि साफ तौर पर झलकती है। यानी कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को भी उन्होंने महापुरुष का दर्जा दिया है योगी आदित्यनाथ ने, सीएम योगी ने। उन्होंने कहा है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए ये बात रखी थी। कहा है कि देश दुनिया के निवेशकों को यूपी इन्वेस्टमेंट के खातिर आकर्षित करने के लिए लखनऊ में जिस तरीके से ये आयोजन हुआ है उस पर मैं एक बात कहना चाहता हूं। अमित शाह के अंदर 4 महापुरुष की छवि दिखती है। उन्होंने कहा अमित शाह के व्यक्तित्व पर आचार्य चाणक्य का कुशल संगठनकर्ता का गुण, भारत की प्राचीन ऋषि परंपरा के उद्घोषक आदि गुरु शंकराचार्य की साधना शक्ति, सावरकर की देशभक्ति का तेज और अंत्योदय से अमृतकाल की विकास यात्रा में विजन वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन के गुण का समायोजन दिखता है। अब आपको बता दें कि जो 4 महापुरुषों की छवि को लेकर अमित शाह की तुलना सीएम योगी ने की थी इन्वेस्टर समिट के दौरान, ये भी चर्चाओं का केंद्र है। उन्होंने कहा है कि एक कुशल नेता है, संगठन को उन्होंने मजबूत करने का काम किया है, सावरकर की भी छवि दिखती है, और जिस तरीके से देश के विकास में अग्रसर प्रधानमंत्री की छवि है वो भी छवि अमित शाह में नजर आती है। तो एक तरफ ये बात सामने आ रही है कि सीएम योगी के लिए क्या कहा जा रहा है, सीएम योगी के लिए कहा जा रहा है कि भगवा कलर क्यों पहनते हैं, भगवा ड्रेस क्यों पहनते हैं, और हिजाब पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। और एक तरफ जिस तरीके से सीएम योगी ने निवेश को बताया, उत्तर प्रदेश में क्या काम हो रहे हैं, उसी पर उन्होंने अमित शाह की तुलना की है। इसको लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं कि एक तरफ सीएम योगी की जो बात है और एक तरफ सीपीएम सांसद ने क्या कहा है, उसको लोग तुलना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अभी बहुत अंतर है। अभी कहीं ना कहीं सांसदों को समझने की देर है, जरूरत है कि आखिर देश की जनता क्या चाहती है। अब यूपी में ग्लोबल जो इन्वेस्टर समिट हुआ था उस पर मैं थोड़ा फोकस करवा दूं। आपको बता दूं कि यूपी की अगर हम बात करें तो यूपी में निवेश बढ़ता जा रहा है। यूपी अभी कहीं ना कहीं स्थान अपना बदलता जा रहा है, विकास के तौर पर अग्रसर हो रहा है, तेजी से वो राज्य आगे बढ़ता जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने जो कमान संभाली है, अब यूपी में जिस तरीके से विकास हुआ है, इतना बड़ा राज्य है, उसको लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं कि यूपी के तर्ज पर देश का विकास होना चाहिए। जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का उद्घाटन किया और इस समिट में बड़े बड़े उद्योगपति नजर आए। गृह मंत्री के लिए यह भी बात कही है कि बीजेपी की सरकार में यूपी में पिछले 5 साल में जो बदलाव आया है ये अमित शाह ने कहा है। अमित शाह के लिए सीएम योगी ने जो कहा, और उसके पहले अमित शाह ने ये बयान दिया था, यूपी में जो बदलाव आया है वो दिखने लायक है, पूरे देश के लिए शुभ है। जब तक यूपी का विकास नहीं होगा तब तक हमारा भारत देश बहुत आगे नहीं बढ़ सकता है। और यही वजह है कि यूपी के विकास के लिए लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं, अपने कर्तव्य पथ पर, अपनी बद्धता की ओर वो अग्रसर हो रहे हैं। देखने वाली बात हो जाएगी कि अब जनता इस पर क्या कहती है। सीपीएम सांसद ने क्या कहा, भगवा ड्रेस क्यों पहनते हैं, और योगी आदित्यनाथ ने अमित शाह के लिए क्या कहा कि उनमें 4 महापुरुषों की छवि दिखती है, भारत आगे बढ़ता जा रहा है। बहुत धन्यवाद आपका, और ये तुलना आप किस तरीके से देख रहे हैं आप हमें बताइए।